क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है देखिए 6x² -3 - 7x। देखिए जब भी हम बहुपद पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है किसके रूप में होता है, ax² + bx + c के रूप में होता है, इसके फॉर्म में होता है। तो क्या यह इसके फॉर्म में है, तो देख रहे हैं यहाँ पे बीच में जो है x वाला टर्म है, लेकिन यहाँ पे देखिए बीच में x वाला टर्म नहीं है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले उसके रूप में बना लेते हैं, बीच में x वाला टर्म को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके रूप में यहाँ पे हम बना लिए हैं। अब इसको क्या करना है, फैक्टर खोजना है, जिसका क्या फैक्टर हमको मिल सकता है। तो यहाँ पे फैक्टर खोजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो है, स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो है उसको और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर के कोफिशिएंट में कितना है, 6 है, और कांस्टेंट कितना है, -3 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -18 होगा, ठीक है। अब देखिए -18, अब किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 18 का फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 2 जा 18 होता है, ठीक है। उसके बाद 6 3 जा 18 होता है, उसके बाद 18 1 जा 18 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमको इसमें से कौन सा फैक्टर मिल जाएगा, तो देखना है बीच में हमको कौन सा टर्म लाना है, -7 लाना है, प्लस करके या माइनस करने के बाद, ठीक है, जो फैक्टर हमको मिला है। तो देखिए इसमें हमको +7 -7 लाना है, तो किसमें होगा, इसमें से ऐड करेंगे माइनस करेंगे, इसमें 7 नहीं आएगा, इसमें ऐड करेंगे माइनस करेंगे, इसमें भी नहीं होगा। उसमें हो सकता है, लेकिन क्या करने पर, माइनस करने पर। तो देखिए हम माइनस करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा 7 है, लेकिन हमको रिजल्ट क्या चाहिए, -7 चाहिए। तो जब -7 रहता है तो क्या करते हैं, जो रिजल्ट लाना रहता है उसको हम क्या करते हैं, बड़ा में माइनस लगा देते हैं, छोटा में प्लस लगा देते हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो अंक लाना है, जो साइन लाना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन यूज कर लेना है, ठीक है। अगर माइनस लाना है तो बड़ा में माइनस लगा देना है, छोटा में प्लस लगा देना। अगर प्लस लाना है तो बड़ा में प्लस लगा देना, छोटा में माइनस लगा देना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन अरेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो यहाँ पे x लगा देंगे, यहाँ पे x लगा देंगे, यहाँ पे x लगा देंगे। तो अब देखिए इसके स्थान पर हमको ये फैक्टर लिख देना है। तो चलिए 6x² माइनस कितना है, 9x +2x -3, लास्ट वाला वही होता है, फर्स्ट वाला वही होता है, बीच में जो रहता है उसी का फैक्टर हमको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से करने के बाद कितना स्टेप हो गया, तो 1 2 3 4 स्टेप होने के बाद क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन आने वाला है वह कॉमन लेते हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है, तो देखते हैं यहाँ पे 3x कॉमन हम ले सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पे इसमें से कॉमन लेने के बाद देखते हैं अगला स्टेप में से कॉमन क्या आ सकता है। इसमें से कॉमन हमको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो कुछ नहीं लेते हैं, तो क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2x -3 हो गया। अब देखिए दोनों में से कॉमन मेरा क्या आ गया, तो दोनों में से कॉमन हम ले रहे हैं क्या चीज, तो 2x -3 कॉमन आ रहा है, 2x -3। उसके बाद एक क्या बच गया, तो 3x + 1 बच गया, 3x + 1 बच गया। तो यह क्या रिप्रेजेंट होगा, मेरा शून्य। अब इसको क्या करना है, 0 के बराबर। तो चलिए लिखते हैं शून्य के लिए, शून्य के लिए। अब शून्य के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 2x -3 बराबर में 0 और 3x + 1 बराबर में 0। अब यहाँ से 2x बराबर क्या हो गया, तो 3 हो गया, और 3x बराबर क्या हो गया, तो -1 हो गया। तो x बराबर में क्या बनेगा, 3/2 बनेगा, और एक क्या बनेगा, -1/3 बनेगा। तो यह मेरा क्या रिप्रेजेंट होगा, तो यह जो रिप्रेजेंट होगा शून्य का रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे शून्य निकल गया है। जब शून्य निकल जाता है तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इसका संबंध देखना है, जो शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, योगफल और गुणांकों के बीच संबंध। तो देखिए जब हम संबंध चेक करते हैं तो यहाँ पे जो शून्य आता है उसको एक को अल्फा मानते हैं और एक को बीटा मानते हैं। तो अल्फा ले लेते हैं 3/2 और बीटा ले लेते हैं -1/3। किसी को अल्फा किसी को बीटा यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, योगफल निकालते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं शून्यकों का योगफल। हम जानते हैं द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल जो होता है वह क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, किसके बराबर होता है, तो -b/a के बराबर होता है।
अब अल्फा के जगह पे कितना जाएगा, तो देखिए अल्फा के जगह पे कितना है 3/2 प्लस बीटा के जगह पे कितना जाएगा 1/3 बराबर में क्या होगा, और बी कहां से आएगा, तो जिस समीकरण का हम अभी जिस बहुपद का गुणनखंड निकाले हैं इसी का तो निकाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए b कहां से आएगा, तो b कहां से आता है x के कोफिशिएंट से, तो x का कोफिशिएंट कितना है -7, यहाँ पे क्या हो गया -7, और a के जगह पे कितना है 6 है, तो 6 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है एलसीएम, तो देखिए 2 3 का एलसीएम कितना होगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 7/6, इसको क्या करना है माइनस करेंगे तो क्या हो गया 7/6, यहाँ पर भी 7/6। तो अब देखिए यहाँ पे यह प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसका योगफल हो गया, शून्यकों का योगफल हो गया। अब हमको चेक करना है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखते हैं अगेन शून्यकों का गुणनफल। क्या चेक करना है, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का जो हम गुणनफल निकालते हैं वह क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a होता है। जो अल्फा मान्य है, अल्फा की जगह पे कितना है 3/2 इंटू बीटा की जगह पे कितना है -1/3, और सी के जगह पे देखिए, तो सी का जगह पे क्या है कांस्टेंट कितना है -3, और ए के जगह पे कितना है 6 है, तो 6 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये से ये कटेगा कितना बार में 2 बार में, तो कितना बच गया -1/2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा -1/2। तो देखिए यहाँ पे गुणनफल भी आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, दोनों बराबर आ गया। तो इस तरह से किसी भी बहुपद का शून्य का आप निकाल सकते हैं, और शून्य निकालने के बाद उसको संबंध आप स्थापित कर सकते हैं।